बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मुतल्लक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वेव्स हैं, जो कि आजकल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी हैं। हम टीवी चैनल्स देख रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, और वहाँ पर माइक्रोवेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एक्सरेज करवाए जाते हैं। टीवी में हम जब रिमोट से चैनल्स वगैरह चेंज करते हैं तो तब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस इसकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। आजकल हम इन वेव से घिरे हुए हैं हर तरफ से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास में वेव्स चैप्टर नंबर 8 का। तो वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेव्स के बारे में बताता हूँ कि वेव्स हमने पढ़ा पार्ट 1 में। वेव्स की दो टाइप्स थी, एक थी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, जबकि मैकेनिकल वेव्स हमने पार्ट 1 में पढ़ी। और इसकी डेफिनेशन क्या थी वहाँ पे, आइए रिवाइज करते हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे कि मेरी साउंड, उसको पास आउट करने के लिए हवा या किसी मीडियम की ज़रूरत लाजमी होगी, वैक्यूम में से ये पास नहीं कर सकती। इसी तरह से वाटर वेव्स के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। एक स्ट्रिंग के अंदर वेव्स के लिए स्ट्रिंग यानी रस्सी का होना ज़रूरी है। तो मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ी थी वो वेव्स जिनको पास करने के लिए, जिनकी प्रोपगेशन यानी फैलने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है, द वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जिन वेव्स को प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। तो ये कंपोज्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नेम से देखें स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर ये बनी है। इनकी कंपोजिशन यही है, इन पर मुश्तमिल है ये। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, ये रेस्ट में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है। सो वी कैन से कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। तो इसकी अगर थोड़ी सी वजाहत की जाए तो 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ब्रिटिश फिजिस्ट था ये। ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने 1864 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बनने का जो प्रोसेस था उसकी वजाहत की। उसके लिए उसने कुछ इक्वेशंस जो हैं वो बनाई, जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशंस कहा जाता है। तो 1864 में मैक्सवेल इक्वेशंस बनी, और ये मैक्सवेल इक्वेशंस सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जो है। इस अमल की वजाहत के लिए उसने ये इक्वेशंस पेश की। इक्वेशंस तो आप लोगों के स्कोप से आगे की चीज़ है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि इन इक्वेशंस के मुताबिक क्या बात उन्होंने कही। तो अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे स्टूडेंट फ्लक्स की बजाय फील्ड भी लिख सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। ये मेन पॉइंट है, इसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन का, कि किस तरह से ये जनरेट होती हैं। ये मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के जरिए ये क्लियर किया। मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट ये हमारे पास एक छोटा सा रीजन है ए बी, ये जो ब्लैक कलर का आप लोगों को एक सिलेंडर नुमा रीजन नजर आ रहा है, और यहाँ पर फर्ज किया हमने किसी तरह से
मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो है वो चेंज कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसकी क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सराउंडिंग रीजन है, ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को सिलेंडर सा नजर आ रहा है सराउंडिंग रीजन, यानी इसके सराउंडिंग में चारों तरफ CD रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और वो भी चेंज हो रही होगी क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। यानी कि रीजन AB, ये स्मॉल रीजन AB ब्लैक कलर वाला, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमने चेंज की। ये जो ऊपर रेड में है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, और वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। कहां पे, रीजन CD में, या नीचे यहां पे बता दिया गया रीजन CD में। अब ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, ये CD रीजन में, ये अपने गिर्द क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हर फील्ड दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए एक दूसरे को प्रोपागेट करती चली जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मैं फिर से एक दफ़ा बता देता हूं कि ये रीजन AB है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज दैट के चेंज हो रही है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से इसके गिर्द जो रीजन CD है, ये ब्लू कलर में, यहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, लिहाजा यहां पर क्या पैदा हुई, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इस CD के गिर्द जो है वो क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज हो रही होगी। फिर उसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हर फील्ड दूसरी फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लिहाजा ईच फील्ड जनरेट द अदर, हर फील्ड दूसरी को जनरेट कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बना सकता हूँ, दे प्रोपेल ईच अदर इन स्पेस, ये स्पेस में एक दूसरे को प्रोपेल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंड, ये फर्ज किया कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, उसकी वजह से इसके आगे जो है वो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आगे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आगे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हर फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करती चली जा रही है। रेड में फर्ज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ब्लैक में फर्ज कर लेते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, B है। तो इस तरह से हर फील्ड दूसरे को जनरेट करते हुए प्रोपागेट करती चली जाएगी, और इन्हीं को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगी तो ये स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक जो है वो हर तरफ फैल जाएंगी फौरन, इमीडिएटली, रैपिडली। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट रैपिडली ऑल अराउंड, फौरन इधर उधर चली जाएंगी। इनकी स्पीड ऑफ लाइट के जितनी स्पीड है फ्री स्पेस के अंदर, अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो स्पीड कम होगी, लेकिन फ्री स्पेस में ये स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक ट्रेवल करती हैं। और C = F लैम्डा, इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जहां पर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी वही स्पीड है। F फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रही हैं, और लैम्डा जो है वो इनकी वेव लेंथ है। तो स्टूडेंट, किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पे मैं मेंशन करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन यानी जिस तरफ को सफ़र करती हैं, जिस तरफ को जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसा कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है, सपोज दैट एक एक्सिस के लॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, दूसरे एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ली, और तीसरे एक्सिस के लॉन्ग हमने इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये एरो का साइन बता रहा है, कोई भी एक्सिस को कंसीडर किया जा सकता है, XYZ एक्सिस हैं, तो इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है या ऑसिलेट कर रही है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने इनकी कम करते जाने हैं, मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो कम करता जाना है, कम करते करते यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। और इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड, ये रेड में मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, इनका भी कम होते 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 एम्पलीट्यूड और यहाँ पर थोड़ा सा रह जाएगा, फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा एम्पलीट्यूड। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इधर अगर उसका पॉजिटिव, अगर ये फर्ज किया एक्स एक्सिस है, तो दूसरी साइड पर क्या है, नेगेटिव है, तो अब वो उस साइड पे चला गया, फिर ये इस साइड पर आ गया, फिर ये उस साइड पे चला गया। इसी तरह से इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो चेंज हो रही है अलॉन्ग एक एक्सिस के, एक्स एक्सिस कह लें, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अगर यहाँ पर बना के दिखाऊँ छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल मैं टिप्स लेता हूँ,
बॉल पॉइंट की, तो कैप्स इनकी जो है यानी इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, दूसरे एक्सिस के लॉन्ग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, फिर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर आगे मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी एक चीज जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है, दूसरी मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ली है। इस तरह से एक दूसरे को प्रोपोगेट करते हुए स्पेस में ट्रेवल करते चले जाएंगे। तो ये इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट नेम हैं। एक जनरल नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन इनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो फुल स्पेक्ट्रम यहां पर शो किया गया है, फुल स्पेक्ट्रम यहां पे बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फ्रीक्वेंसी याद रखें, इस साइड पर मैंने जो ये रीजन बनाया सारा, इस साइड पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और इस साइड पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबसे पहले मेन रीजन आ गया हमारे पास विजिबल रीजन, यानी ऐसा रीजन जिसके अंदर मौजूद तमाम किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आंखों के लिए विजिबल हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। इस रीजन को विजिबल रीजन का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास इससे हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो रीजन है, ये सारे का सारा अल्ट्रा वायलेट रीजन है। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ जाता है एक्स रेज का रीजन, ये सारे का सारा एक्स रेज का रीजन है हमारे पास। ये मखसूस फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जनरली ये डायग्राम आप लोग इसी तरह से बनाएं। और उससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेज हैं दैट आर बेसिकली गैमा रेज, ये सारी की सारी हमारे पास गैमा रेज का रीजन है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली सबसे जो रेज हैं वो कौन सी हैं, गैमा रेज हैं। विजिबल रीजन से कम इंफ्रारेड, IR मींस इंफ्रारेड रीजन, यहां से लेकर यहां तक तमाम के तमाम इंफ्रारेड हैं, इनविजिबल हैं फॉर अस। उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होती हैं, सैटेलाइट पे सिग्नल्स भी लेके जाती हैं। उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स हैं, और रेडियो वेव्स में दो तरह की होती हैं, AM एंड FM। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज अबाउट AM एंड FM, बट हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा। तो लिहाजा ये फुल स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, रेडियो वेव से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेज तक, ये सारी की सारी रेज हैं। और ये हमारे पास जो विजिबल रीजन है, ये सिर्फ छोटा सा एक रीजन जो हमें नजर आता है, और ये 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इसके स्पेक्ट्रम को देखा जाएगा तो वेवलेंथ, इधर को वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेड कलर होता है, उससे कम वाला ऑरेंज है, फिर येलो है, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रोशनी के 7 कलर्स होते हैं, तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये बात याद रखें, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, जो कि अबाउट 750 नैनोमीटर है। मैं यहाँ पर इसकी रेंज भी लिख देता हूँ, 750 नैनोमीटर। नैनो 10 की पावर -9 होता है, जबकि वायलेट सबसे कम है, वायलेट ब्लू ही होता है लेकिन थोड़ा सा लाइट। तो ये 400 नैनोमीटर इसकी जो बनती है हमारे पास वेवलेंथ बनती है। तो लिहाजा ये विजिबल रीजन 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज के अंदर अंदर होता है। तो ये डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इनके नाम हैं मुख्तलिफ, हर कोई अपनी जगह पर इनका यूज़ है, इस्तेमाल हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई इशू हो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें, और इस चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।